तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है छोटा, संक्षिप्त करना, संक्षेपीकरण होता है, घटाना होता है और कम करना होता है। क्लियर है। अब जैसे हमने क्यों कहा कि समास का शाब्दिक अर्थ जानना जरूरी है, अब हम लोग समझते हैं। लाइक हम लोग एग्जाम में बैठे हैं और एग्जाम में बैठने के बाद से क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन कर लिया, पूछ दिया कि समास का शाब्दिक अर्थ बताओ या समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन दे दिया, छोटा, बराबर, बड़ा, इनमें से कोई नहीं। अगर अब आप शाब्दिक अर्थ नहीं जानोगे तो कैसे वहां पे ऑप्शन को हम लोग करेक्ट करके आएंगे। तो हमने क्या कहा कि समास का शाब्दिक अर्थ छोटा, ऑप्शन में छोटा दिया, छोटा को क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे। अब छोटे के प्लेस पर अगर देता है संक्षिप्तकरण देता है, क्या दिया हमारा, संक्षेपीकरण दिया है या घटाना दिया है या हमारा क्या दे दिया, कम करना, ये भी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये जानना बेहद जरूरी था। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। टॉपिक एक्चुअली हमारा है समास। तो अगर समास के बारे में ना जाने तो फिर आगे बढ़ने कोई मतलब नहीं बनता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं समास किसे कहते हैं। हमने जाना समास का शाब्दिक अर्थ जान लिया, अब जानते हैं समास का डिफाइन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। परिभाषा में क्या कहा जा रहा है, आप लोग गौर से देखेंगे, 2 या 2 से अधिक पदों को क्या कहा गया है, 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर सार्थक शब्द की निर्माण प्रक्रिया समास कहलाती है। यह आपका परिभाषा है। आप परिभाषा बहुत से मिलेंगे, हर एक बुक्स में अलग अलग टाइप से दिया रहेगा, आपको जो इजी लगता है ना आप उसको याद कर सकते हैं। क्लियर है। ये नहीं जरूरी है कि जो मैं बता रहा हूँ वो राइट है, राइट तो है लेकिन यही आपको याद करना, ये जरूरी नहीं। आपको जो इजी लगता है ना, किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठाओ उससे आप याद कर सकते हो लोग। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं चैप्टर समास में ही। तो समास में 2 पद होते हैं। कोई भी समास अगर दिया होगा, समास का शब्द अगर होगा तो उसमें 2 पद दिए होंगे। एक पहला जो हमारा दिया रहता है वो होता है पूर्व पद, और दूसरा जो पद दिया जाता है वो होता है उत्तर पद। यानी एक पूर्व पद और एक हो गया हमारा उत्तर पद। अब हम लोग यहां से समझते हैं समास में। मैं एक चीज और बताऊं आपको कि समास में देखिए, जैसे हम कहते हैं टर्म लेते हैं, मतलब इसमें 4 टर्म होंगे, बहुत ही ज्यादा मैटर करेंगे। और वो मैटर कैसे करते हैं, देखिए ये जो हमारा 4 पद होगा ना, वो होगा पहला, जैसे एक समस्त पद क्या होगा, ये जानना जरूरी है। ठीक है ना। ये समास के 2 पद पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं, लेकिन हम समास के बता रहे हैं कि वो क्या क्या जानना जरूरी है। जैसे एक समस्त पद, क्लियर है ना, एक हमें जानना जरूरी है पूर्व पद, और एक हमें जानना जरूरी है उत्तर पद, और एक हमें जानना जरूरी है समास विग्रह। ये 4 फैक्ट हमें थोड़ा सा दिमाग पे रखे रहना है। क्लियर है ना। इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करते हैं। देखिए अब समस्त पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है, इनके बारे में हम 2 एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ना। जैसे देखिए सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लेना है। क्या लेना है, जैसे हमने कोई एक एग्जाम्पल लिया, बहुत छोटा लेते हैं। जैसे आप लोग शब्द सुने होंगे ना, राजकुमार, क्या आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा राजकुमार। तो ये हो गए हमारे राजकुमार। क्लियर है, ये राजकुमार हो गए। अगर आप लोग जब राजकुमार सुने हो ना, तो देखो राजकुमार का मतलब क्या होता है। ये राजकुमार, जैसे आजकल लोग अपने बच्चों को किसी का नाम, जैसे किसी का नाम राजा हो जाता है, लाइक मेरा भी नाम राजा ही है, राजकुमार किसी का नाम हो जाता है, तो मैटर इससे नहीं है। लेकिन सेंस अगर सीधा से समझें तो राजा कौन होता है, जिसके पास धन दौलत है ना, जिसके पास धन दौलत, आज के जनरेशन, आज के समय हम लोग यही मानते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा, वो क्या है, राजा है कि नहीं है। अब जो उनका लड़का होगा वो राजकुमार होगा, जिसको किसी चीज़ की कमी ना हो, हर एक सुविधाएं दी जा रही हैं, तो वह राजकुमार है। यानी राजा का जो लड़का होगा वही तो राजकुमार होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे राजकुमार दिया गया था, तो राजकुमार का मतलब हो गया राजा का पुत्र, राजा का पुत्र हम कह सकते हैं, या राजा का बेटा। अब यहां पे आप लोग गौर से अगर देखोगे ना, तो ये जो राजकुमार शब्द है, ये जो हमारा राजकुमार शब्द है ना, ये पूरा, ये हमारा हो जाएगा समस्त पद। ये हमारा क्या होगा, राजकुमार जो हमारा होगा ये होगा समस्त पद।
ये क्लियर है। राजा का जो पुत्र होगा यह होगा हमारा समास विग्रह। यह हमारा क्या होगा? समास विग्रह। थोड़ा सा एक स्टेप और आप देखिए, यहां पे थोड़ा सा अगर आ जाएं तो देखिए राजकुमार दो शब्द से मिलकर बना राजकुमार। तो ये जो राज है ना, राज, ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्व पद। ये हमारा क्या होगा? पूर्व पद। और ये जो कुमार दिया गया है ये हो जाएगा उत्तर पद। बात समझ में आ रही है ना? ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर पद। अब पूर्व पद को हम पहला पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहला पद। और उत्तर पद को हम बोलते हैं दूसरा पद। इनको क्या बोलते हैं? दूसरा पद बोलते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या आपको कहा कि जब हम समास पढ़ेंगे तो ये चार जो फैक्ट देगा ना, थोड़ा समझ में आना। जैसे समस्त पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, उन्हीं चीजों को मैंने यहाँ पे क्या किया? एक्सप्लेन किया। जैसे राजकुमार, अगर राजकुमार को हमने एक साथ ले लिया, हमारा समस्त पद है, ये हमारा क्या होगा? समस्त पद होगा। अब राजकुमार का जब हमने क्या किया? समास विग्रह किया, तो इनका रिजल्ट आ रहा है राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र जो होगा ये हमारा समास विग्रह हो गया। ये हमारा क्या हो गया? समास विग्रह। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद क्या होता है? जब शब्द को ध्यान से देखेंगे, समस्त पद को, राजकुमार, दो नाम से ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है कि दो नाम आ रहा है राजकुमार। तो जो पहला आ गया राज, वो हमारा पूर्व पद, और पूर्व पद को हम पहला पद के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है कुमार। तो कुमार का मतलब क्या हो गया? ये उत्तर पद हो गया। और उत्तर पद को हम क्या जानते हैं? दूसरा पद के भी नाम से जानते हैं। क्लियर है ना? एक एग्जाम्पल और समझते हैं। लाइक अगर हमने एग्जाम्पल यहां पे ले लिया सूर्यमुखी। क्या ले लिया हमने एग्जाम्पल? सूर्यमुखी। सूर्यमुखी। तो देखो सूर्यमुखी का मतलब क्या होता है? इसका अगर हम लोग समास विग्रह करेंगे ना, तो ये हो जाएगा सूर्य की ओर मुख वाला। सूर्य की ओर मुख वाला। सूर्य की ओर मुख वाला। अब इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो देखिए ये जो हमारा फैक्ट निकल कर आ गया, सूर्य की ओर मुख वाला, ये हमारा होगा समास विग्रह। ये हमारा क्या होगा? समास विग्रह। क्लियर है ना? और इसमें जो हमारा है क्या है? सूर्य। देखिए सूर्यमुखी, दो शब्द, ये सूर्य जो निकल का आ गया ये हमारा हो जाएगा पूर्व पद। सूर्य हमारा क्या हो जाएगा? पूर्व पद इसको बोलें, या क्या बोलें? पहला पद। क्लियर है ना? ये सूर्य, जो सूर्य हमारा है वो पूर्व पद हो गया, या पहला पद। अब जो ये मुखी है ना, तो मुखी जो हमारा होगा ये होगा उत्तर पद, या क्या होगा? दूसरा पद। क्लियर है? और सूर्यमुखी, ये जो दोनों है सूर्यमुखी, तो सूर्यमुखी हमारा क्या हो जाएगा? यानी अगर हम सूर्यमुखी के बारे में जब बात करें, किसके बारे में बात करें? सूर्यमुखी के बारे में, तो ये हमारा होगा समस्त पद। ये क्लियर है ना? जैसे हमने कहा राजकुमार, सूर्यमुखी, तो सूर्यमुखी का जो समास विग्रह होता है वह होता है सूर्य की ओर मुख वाला। तो सूर्य की ओर मुख वाला हो गया समास विग्रह। नेक्स्ट सूर्यमुखी, दो शब्दों से मिलकर बन रहा है। पहला है सूर्य, दूसरा है मुखी। तो पहला जो सूर्य, इसको हम पहला पद या पूर्व पद, दूसरा जो मुखी है उत्तर पद या दूसरा पद, और सूर्यमुखी हमारा क्या हो गया? समस्त पद हो गया।